हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इक्मास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट, जो इक्मास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का रिवीजन है। तो आज की वीडियो कई मायनों में बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हम एकदम नई चीज पढ़ रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट में नहीं था, जो इक्मास्क्रिप्ट ने आपको दिया था। और मैं इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वर्थ होगी आपके लिए, इसकी गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ इसको आप फॉलो करें। आपको बिल्कुल एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो मैप, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? मैप का मतलब है, जो भी लोग C++ पढ़ के आ रहे हैं, याद करिए वहां भी मैप है। जो लोग पाइथन पढ़ के आ रहे हैं वो लोग याद करें, वहां पे है डिक्शनरी। और जो लोग जावा पढ़ के आ रहे हैं वो लोग याद करें, वहां पे है हैश मैप। मतलब मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में जो की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है ना। तो मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं की और वैल्यू के फॉर्म में। मतलब अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जहां पे की और वैल्यू को आपको स्टोर करना है, तो आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैप के तमाम फंक्शंस हैं। जैसे मैप बनाने के लिए न्यू मैप करके आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मैप का। उसके बाद सेट होता है, मैप की वैल्यू को सेट करने के लिए। गेट होता है, उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए। क्लियर, डिलीट, हैज, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। फॉर ईच, उसको इटरेट करने के लिए। एंट्रीज, पूरा की वैल्यू को एक साथ उठाने के लिए। सिर्फ कीज को उठाने के लिए कीज, और सिर्फ वैल्यूज को उठाने के लिए वैल्यूज। तो आइए सिस्टम, अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा सिस्टम पे देखते हैं। जैसे मैप कैसे आप बना सकते हैं। मैप बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा यार, हमारे पास एक, हमने कहा कि लेट mp इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर भी मैंने दो फाइलें बना के रखी हैं, एक JS की, एक HTML की। ठीक है, किस लिए बना के रखी है? क्योंकि मैं दोनों पे आपको प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए दोनों पे आप अच्छे से देखिएगा। तो आपने mp इक्वल टू का लेट mp इक्वल टू न्यू मैप, तो आपने एक मैप बना लिया, ये मैप आपका बन गया। अब मैप के अंदर आप क्या कर सकते हैं? mp.set, जैसे हमने कहा कि मुझे की रखना है। की क्या है? रोल नंबर 101 और नाम है अनुज, मान लेते हैं। ठीक है, फिर mp.set, मान लीजिए की है 102 और नाम है मान लीजिए पंकज। ठीक है, मान लीजिए mp.set 103, मान लीजिए नाम है प्राची। ठीक है, और mp.set मान लीजिए 104 और नाम है मोहसिन। ठीक है, अभी हमारी सारी मैप के अंदर वैल्यूज हो गई। एक तो इसको सिंपल आप प्रिंट करा सकते हैं, console.log। कैसे? आप सीधा mp को प्रिंट करा दीजिए, तो ये नॉर्मल तरीके से प्रिंट करेगा। जैसे आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको रन कराया, नोड, ये रन करा दिया मैंने ये। तो आप देख सकते हैं mp में 4 आइटम्स हैं, 101 पे अनुज है, 102 पे पंकज है, 103 पे प्राची, 104 पे मौसिम है। अगर आप इसको विधिवत इटरेट करना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं। उसका तरीका तो जैसे फॉर ईच से अगर आप करना चाहें तो mp डॉट फॉर ईच, यहाँ पर जो मैं आपको 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ फॉर लूप, वो यही काम के लिए है। यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, आपको पता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर 2 आर्गूमेंट होंगे। पहला आर्गूमेंट होता है वैल्यू और दूसरा आर्गूमेंट होता है की। ठीक है, जब हम लोग इसके साथ में इस्तेमाल करते हैं मैप के साथ में, तब अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं console.log। आप मान लीजिए की को अलग प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने की प्लस थोड़ा सा गैप देके, एक मिनट, की और थोड़ा सा गैप देके आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप देखिए इसको, तो सारी की सारी वैल्यू अलग ढंग से आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर हम इसको अभी रन कराएं तो आप देख सकते हैं test.js में कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? सॉरी, नोट test.js लिखना चाहिए था ना, मैंने सिर्फ test.js लिख दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 101 अनुज, 102 पंकज, 103 प्राची, 104 मौसम। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ये आपकी यहाँ पर हो गया। इवन अगर आप बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर से अगर आप कोई मैप बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास एक एरे है, या मैंने इसका नाम चलिए रिकॉर्ड्स रख दिया। रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास कुछ ऐसे है कि 101, यही चीज सेम है, अनुज है, लेकिन इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब एरे के फॉर्म में, एरे ऑफ एरे के फॉर्म में। और यहाँ पर आपने कहा कि पंकज ऐसे, और आपने कहा कि यहाँ पर 103 मान लीजिए मोहसिन,
अब इसको अगर आप मैप बनाना चाहें तो आप सीधा कर सकते हैं लेट mp इक्वल टू न्यू मैप, और मैप के अंदर आप सीधा रिकॉर्ड्स को पास कर दीजिए। ये देखिए मैप बन गया आपका। अगर आप इसको कंसोल कराएंगे, सिंपल कंसोल कराएंगे, तो आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं किस तरीके से, mp, इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए 101 अनुज, 102 पंकज, 103 मोहसिन, अपने आप ये मैप के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैप को इटरेट करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर लेट, यहाँ पर आपने कहा की और यहाँ पे आपने कहा वैल्यू, ठीक है, ऑफ क्या, रिकॉर्ड्स डॉट एंट्रीज, ये एंट्रीज फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कंसोल डॉट लॉग आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पर आपने कहा की और फिर थोड़ा सा गैप देकर आपने कहा कि वैल्यूज। आप देख सकते हैं अभी आपने इसको फॉर ईच से प्रिंट कराया था, अभी आप इसको लेट्स मतलब फॉर ऑफ से भी प्रिंट करा सकते हैं। किस तरीके से, नोड, आप इसको देखिए test.js, ये देखिए आपके सामने प्रिंट हो गया, ठीक है। 101 अनुज, 102 पंकज, 103 मोहसिन, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस तरीके से, अगर आप इसको देखें, यहाँ पे एक तरीका ये भी होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे कहा कि लेट आर, ठीक है, तो आर आप 0 भी कर सकते हैं, मतलब आर का 0 और फिर आर का 1, आर का 1, ये देखिए, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। 101 अनुज, 102 पंकज, 103 मोहसिन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये देखिए ये हो गया। अब हम लोग एक जबरदस्त इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल ये करने वाले हैं कि जैसे हमने कहा कि एक नाम दो और नाम की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करा दो, नाम में कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने कहा कि अगर मैंने दिया धनंजय, तो धनंजय में डी कितनी बार है, एच कितनी बार है, ए कितनी बार है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप प्रिंट करा दो। तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो डिक्शनरी का कितना शानदार इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप देखिएगा। पहले इस प्रोग्राम को अगर आप बिना डिक्शनरी के करिएगा, देखिएगा आपको परेशानी होगी, लेकिन मैप से करने में आप देखिएगा एकदम तुरंत आपसे हो जाएगा, ठीक है। मैं मैप को ही बार बार डिक्शनरी बोल दे रहा था, तो मैप डिक्शनरी लगभग सेम चीजें हैं। पाइथन में इसको डिक्शनरी बोलते हैं, यहाँ पर ये मैप है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे, मैंने पहले से कुछ बना के रखा है जिससे हमारा समय बचे, तो हमने क्या किया, हेड के अंदर स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट बना लिया है, एंटर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1, और एक डिवीजन बना रखा है जिसका आईडी है माई डिवीजन, ठीक है। हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जब ऑन की अप, मतलब जब भी हम यहाँ पे वैल्यू दें तो एक फंक्शन कॉल हो जाए फ्रीक्वेंसी काउंट, और फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर आपने पास कर दिया दिस डॉट वैल्यू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी काउंट नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने कहा लेट, अब हम लोग एरो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एरो फंक्शन ही मैं बनाता हूँ। इस तरीके से आपने एक एरो फंक्शन बनाया, ठीक है, ये एरो फंक्शन बन गया। चूंकि फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर एक आर्गुमेंट है तो हमने नेम को यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन का स्मार्ट तरीका है एरो फंक्शन, इसको सीख लीजिए, बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है आगे चल के, इसलिए मैं बार बार इसकी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मैंने कहा यार कि ऐसा करो, पहले के कैरेक्टर को उठाओ और डिक्शनरी के अंदर डालते जाओ। तो मैंने कहा फॉर लेट क्या, ch ऑफ नेम, मतलब नाम से के कैरेक्टर उठाओ और कहाँ पे डालते जाओ, डिक्शनरी के अंदर डालते जाना है। डिक्शनरी मैप बनाना है, एक मैप बना लीजिए। तो आपने कहा लेट mp इक्वल टू क्या, न्यू मैप, ठीक है, ये मैप बना लिया आपने। अब जब भी हमें फ्रीक्वेंसी, मतलब मैप के अंदर कैरेक्टर को डालना है तो हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। क्या होता है कि मैप के अंदर कभी भी की, जैसे एक की को आप 2 बार नहीं रख सकते, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसकी अगर आप देखें तो की यूनिक होती है। जैसे अगर ए है तो ए एक ही बार होगा, ठीक है। मान लीजिए भले धनंजय में ए 3 बार आ रहा है, लेकिन ए रहेगा एक ही बार, आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है कि आपने के कैरेक्टर को लिया, पहले हमने चेक किया कि क्या वो कैरेक्टर मैप में है कि नहीं है। तो पहले तो आप ये चेक करिए कि इफ mp.get ch नहीं है तब क्या मिलेगा, नहीं है तब मिलता है यहाँ पर अनडिफाइंड, ठीक है। अगर mp.get ch इक्वल टू अनडिफाइंड, मतलब अगर आपने उसको गेट किया और नहीं मिला तो इसका मतलब, अगर वो अनडिफाइंड है तो इसका मतलब पहले से मैप के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है। और पहले से मैप के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है तो अब मैप के अंदर क्या सेट कर देंगे, मैप के अंदर कहेंगे भैया इस कैरेक्टर की वैल्यू कर दो 1, ये कैरेक्टर पहली बार जा रहा है। और मान लीजिए कि अगर वो मैप
अगर वो कैरेक्टर मिल जा रहा है तब क्या करेंगे, कैरेक्टर मिल जा रहा है तो हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो लेट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, हमने कहा कि mp.get क्या, हमने कहा ch, तो उस कैरेक्टर की जब गेट करेंगे तो क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को दे देगा फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्लस 1, फ्रीक्वेंसी को एक बढ़ा दिया और वापस मैप के अंदर सेट कर दिया। तो mp.set हमने कहा अब इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ये नई वाली कर दो, ठीक है। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये हमारा क्या कर देगा कि फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेगा। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना, तो हमने एक यहाँ पे कहा लेट रिजल्ट इक्वल टू ब्लैंक आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें लेट कैलकुलेट करना था। तो हमने कहा कि कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी